ओम शांति। आज का विषय है किचड़े को समाकर रत्ने देना ही मास्टर सागर बनना है। कैसे बनेंगे? शिव बाबा कहते हैं जो दूसरों की कई भी बातों का बुरा नहीं मानते हैं उसी को मास्टर सागर कहते हैं, क्योंकि किसी की कही हुई बुरी बातें अपने मन में पचा लेते हैं। उन बातों का प्रभाव मन पर नहीं आने देते हैं। किसी की कही हुई बातों का बुरा नहीं मानते हैं। दूसरों को क्षमा कर देते हैं। उनके प्रति रहम भाव निरंतर चलता रहता है। शुभकामनाएं निरंतर चलती है। ऐसे बच्चे ही मास्टर सागर बन सकते हैं, क्योंकि जो दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं वही बच्चे सबको सुख शांति का रास्ता बतला सकते हैं। प्रश्न है, क्या हम दूसरे के किचड़े को स्वयं में समाने वाले बन चुके हैं? करें अपनी अपनी चेकिंग। जब कोई आत्मा के संपर्क में हम आते हैं और उनसे किसी भी प्रकार की बात वाणी के द्वारा करते हैं, अगर कोई बात व्यर्थ और नेगेटिव होती है, उस बात का प्रभाव मन पर कैसा होता है? या तो पॉजिटिव ही होगा या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार से, या फिर नेगेटिव। जब संपर्क या संबंध में बात होती है तो होता क्या है, उनकी कुछ बातें अच्छी लगती है और कुछ बातें ऐसी होती है जो मन को नहीं भाती है। जो बातें मन को नहीं भाती है उन बातों का प्रभाव अचानक से मन पर आने लगता है। जब एक बार मन पर प्रभाव आने लगता है, फिर होता क्या है, आत्मा की बुद्धि भारी होने लगती है। बुद्धि भारी हुई और अनेक जन्मों के संस्कार जो सोए हुए थे वह इमर्ज हो जाते हैं। जैसे ही पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो बातें बड़ी बड़ी लगने लगती है। बातों बातों में मनमुटाव होने लगता है। नोक झोंक होने लगती है। यह अपनी चेकिंग है। क्या उस समय मन की अवस्था एक रस है और मन जरा भी प्रभाव में नहीं आता है? अगर ऐसा है तो अवस्था बहुत अच्छी है। मन शक्तिशाली बन चुका है। अगर अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है तो दूसरों के किचरे को समाया नहीं है, तो मन अभी कमजोर है। अगर मन प्रभाव मुक्त है, सब कुछ भूल जाते हैं, इससे सिद्ध होता है व्यर्थ किचड़े को पचाने का संस्कार बन चुका है और अपनी अवस्था बहुत ऊंची हो चुकी है। अगर बार बार बात याद आती है, विचार करते हैं, यह बातें तो कुछ ठीक नहीं थी, इससे सिद्ध होता है अभी बातों को पचाने वाला संस्कार नहीं बना है। बातों को पचाने की शक्ति की कमी है, तो हमें समाने की शक्ति को बढ़ाना है।
प्रश्न है, जब तक समाने की शक्ति नहीं होगी तो बातों को समाएंगे कैसे? समाने की शक्ति को बढ़ाने के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना आवश्यक है। जब तक आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं होगा तो बातों को समाने का संस्कार बनेगा कैसे? इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। बड़ा ही सहज है। यह अभ्यास कैसे करें? स्वयं विचार करें, हमारा आत्मिक संबंध कितनों से है और किस प्रकार के हमारे संबंध हैं। क्या आत्मा का कोई बेटा, बेटी, युगल, माँ बाप, भाई बहन या फिर अन्य कोई संबंध भी होता है क्या? आत्मा के रूप में तो कोई संबंध है ही नहीं, बस एक ही तो संबंध है। हम आत्मा भाई भाई है। फिर दूसरा संबंध परम पिता से है। उनसे हमारे कितने संबंध हैं? जितने चाहो उतने संबंध बनाओ। जब तक आत्मा का अभ्यास गहरा नहीं होता है तो बातों को समाने का संस्कार आएगा कहाँ से? और जब तक समाने की शक्ति बढ़ेगी नहीं तो दूसरों के किचड़े को भस्म करेंगे कैसे? क्योंकि किचड़े को भस्म करने के लिए तो शक्तियाँ बहुत चाहिए और शक्तियाँ तो तभी आ सकती है जब आत्मा का अभ्यास गहरा हो। बगैर आत्मा के अभ्यास के वे शक्तियाँ कभी नहीं आ सकती है जिससे बातों को समाया जाए। इसलिए प्रतिदिन आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करे। जितना आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की होगी उतना सर्वगुण और सर्व शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे। और जिनके पास सर्व शक्तियाँ सर्वगुण होते हैं वही दूसरों को रत्न दे सकते हैं। वही मास्टर सागर बन सकते हैं। सागर से रत्ने निकलते हैं। अगर अपनी आत्मा से रत्ने निकालने हैं, समाने की शक्ति को बढ़ाना पड़े। और समाने की शक्ति को बढ़ाने के लिए आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करना पड़े। यही सहज से सहज उपाय है। अच्छा, ओम शांति।